बहीरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। समुद्री तूफान असना कराची के जनूब मशरक में 120 किलोमीटर की दूरी पर महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, कुरंगी और पीपल्स चौरंगी के करीब दरख्त गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम भाग, एक शहरी जख्मी। डीजी मेट साहिबजादा खान का कहना है 60 साल बाद साइक्लोन बना है। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दीगर अजला में बारिश मुतवक्के। समुद्री तूफान का असर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक हो सकता है। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मैं कराची के साथ शहर का दौरा। कहते हैं अब भी साइक्लोन का खदशा है, हमारे इदारे अलर्ट हैं। हमेशा कहता हूँ कुदरत से झगड़ नहीं सकते, हमारी तैयारी पहले भी थी अब भी है। कोशिश होती है सूबे के लोगों को कम से कम तकलीफ पहुँचे। सिंध के तमाम अजला में एवरेज से ज़्यादा बारिशें हुई। हमने जो इक़दाम उठाए इनका साफ फर्क नजर आया। बेहतरीन की गुंजाइश रहती है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए। सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थरपाकर, टंडोवालायार में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में तुग़यानी। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहरी घरों में महसूर। दादू में कीतर पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले के सबब रास्ते कट गए। गाँव अब्दुल्ला चांडियों के लोग रास्ता न मिलने के बायस मैयत रेले के करीब लेकर बैठ गए। अब डैम भर गया, स्पिलवे से पानी का खराज शुरू। तूफानी बारिशों के सबब सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। मुल्क दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मकामे इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मुहिब्बे वतन लोग चाहते हैं बलूचिस्तान तरक्की करे, वहाँ अमन हो। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात मेहनत दहशतगर्दों का पीछा करते हैं। पाक फौज को विफाकी और सूबाई हुकूमत की पूरी सपोर्ट है। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, जो बंदूक उठाएंगे, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बलूचिस्तान में 26 अगस्त का वाक़या गैर मामूली है। प्लानिंग के तहत कार्रवाई 2-3 ग्रुपों ने मिलकर की। हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफाती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में कुछ अरसे के बाद इस तरह के वाक़यात शुरू हो जाते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका है। नौजवानों के मसाइल को सुनना होगा। वज़ीर आज़म का मौलाना को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे। वज़ीर आज़म ने JUI के सरबराह से ताउन मांगा। कहा आपने हमेशा हम पर मेहरबानी की, अब भी ताउन करें, हमारी सरपरस्ती करें। हम चाहते हैं दोबारा मिलकर चलें। मौलाना का फौरी ताउन करने से इनकार। इंतखाबात में धांधली की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा फैसले अकेले नहीं करता, शूरा से मुशावरत ज़रूरी है। हम तो वहीं खड़े हैं, आपने ही रास्ता बदल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपके मुतालबात मानने को तैयार। वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। सियासी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत।
मुस्लिम लीग नून के बड़े आज फिर सर जोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, विफाकी और सूबाई वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। सनतकारों से मिलकर पंजाब में इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंट्रापर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, हालात को रात भर में बदला नहीं जा सकता, ताहम बदलने का अज़्म और हौसला मौजूद। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ारत आला का ओहदा चैलेंजिंग है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। इंडस्ट्रियल स्टेट को रियल स्टेट बनाना अफसोसनाक है। एक्सपोर्ट हमारी मईशत की लाइफलाइन है। मकामी सतह पर बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। अली आलम कबर मुतफ़िका तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर। पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और शोबाजी पर यकीन नहीं रखती। अवाम को 2 माह का रिलीफ नहीं देते। वो काम किए जिससे लोगों को उम्र भर का रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी जल्द विफाक में हुकूमत बनाएगी। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने सोलर मंसूबे की शुरुआत की। सोलर मंसूबे से 2 लाख खानदानों को मुस्तकिल रिलीफ दिया गया। थर पाकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। थर के कोयले से सस्ती बिजली बन रही है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का हैवी स्पेल। 21 लाख घर बना रहे हैं ताकि सैलाब में लोगों को डूबने से बचाया जा सके। बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के वापसी के रास्ते बंद। बानी पीटीआई का ऐलान। कहा, जो बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। नाम किसी का नहीं लूंगा। मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई खत्म नहीं हो रही। बाकी जमातें जलसे कर रही, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। हमने दीनी जमातों के एहतजाज, क्रिकेट मैच, इंतशार फैलने के खदशे के सबब जलसे मंसूख किए थे। बानी पीटीआई पर जेल में सख्ती शुरू कर दी गई। फैमिली के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। 8 सितंबर के जलसे की वजह से हुक्मरान खौफजदा है। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया गया। आज भी मुतअद्दिद रहनुमा बाहर बैठे रहे। हुकूमत 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को जल्द सजा दिलवाना चाहती है। ये नाजायज केसेस बनाते चले आ रहे हैं। हम 1 साल से ये तमाशा देख रहे हैं। हम कब तक इनका तमाशा बर्दाश्त करते रहेंगे? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत का खौफ बढ़ता जा रहा। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। हूबहू वही सेल है कि जिसमें खान साहब ने मुझे मेहमान रखा था। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं थी। हमें किसी दोस्त के साथ मिलने की इजाजत नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें खुद गिर गए। ऑपोजिशन सच सुनने का हौसला पैदा करे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असर इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। रसीदें दिखाने का कहा तो इनकी चीखें निकल रही हैं। ये अपने लीडर के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले, सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखें मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी, मक्खन, डबल रोटी भी मिल रही है? ये कौन सी जेल है जिसमें 90 मीटर का सेल है? बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मुयसर हैं वो सबको होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ वाले साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। पीटीआई पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा खान और बुशरा बीबी आपस में लड़ रही हैं। मियां नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे। हजारों लोग उधर मिलने के लिए गए थे। वहां पे मौज मेला होता था। और उसके बाद वो एनआरओ और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए जनरल बाजवा ने उनकी सहूलतकारी की। नवाज शरीफ के प्लेटलेट कम दिखाकर राह फरार का मौका दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, आप फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए।
अवाम ने तो आपका खात्मा किया था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा हुआ है। सिंध में मुखालफिन को दीवार से लगाया हुआ है। बैरिस्टर गौहर बोले, हमने हमेशा अवामी सियासत की। जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे, बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। इस पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। एहसन इकबाल को कहा, पार्लियामान में हाथ उठाकर कहें वो जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी के पास इस वक्त 7,000 वोट भी नहीं। एफबीआर को अगस्त के दौरान हदफ हासिल करने में बड़ा धचका। रवा माह के दौरान 100 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। एफबीआर को 898 अरब रुपए जमा करना थे, लेकिन 790 अरब जमा हो सके। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। वजीर आज़म ने वजीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर से शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर ली। शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो हुकूमत को मिनी बजट लाने की तजावीज़। तीन 375 पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज इराक से कराची पहुंच गई। गैर मुल्की परवाज IA-2431 बगदाद से कराची पहुंची। 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन कई घंटों से बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दीगर ज़ायरीन को आज पाकिस्तान लाया जाएगा।